एक लड़का लड़की होते हैं जो कि बहुत समय से फ़ोन पे बातें करते हैं। ये दोनों तय करते हैं कि चलो अब हम मिलते हैं। अब मिलने के लिए क्या किया जाता है, एक होटल का रूम तय किया जाता है, होटल का रूम बुक होता है। वहाँ पे ये लड़का लड़की मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, उस लड़की के ब्लडिंग शुरू हो जाती है और इतनी ब्लडिंग होती है कि वो रुकती नहीं है। अब लड़का मोबाइल में पूरे 1.5 घंटे तक ये सर्च करता है कि ब्लडिंग कैसे रोकी जाए, लेकिन वो लड़का किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, ना ही कोई एम्बुलेंस को फ़ोन करता और आखिरकार उस लड़की की मौत हो जाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप क्या होते हैं, अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ा आदमी बनेंगे, ख़ास तौर पे लड़कियों के ऊपर। लेकिन कोई लड़की क्या होती है, वो फ्रेंडशिप कर लेती है और फ्रेंडशिप करने के बाद वो अपना गलत कदम उठा लेती है और उसके बाद उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। ज़्यादातर आप देखिए, होटलों, जो स्कूल कॉलेज के पास जो होटल होते हैं, वहाँ पे तमाम लड़के लड़कियाँ आते हैं, 2-2 घंटे के लिए रूम लेते हैं और उसके बाद अपने अपने घर पे चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी इन लड़के लड़कियों को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है, जो कि आज की इस कहानी में आपको पता चलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये गुजरात प्रदेश की नवसारी ज़िले की है। नवसारी ज़िले में क्या होता है, 23 सितंबर 2024 को एक लड़का आता है जिसके साथ में एक लड़की होती है, जो कि टैक्सी में बैठी होती है। वो सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं। लड़की के बहुत ज़ोर से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो लड़का क्या करता है, उस लड़की को हॉस्पिटल में लेके जाता है। अब जैसे ही वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है उस लड़की को लेके, तो डॉक्टर समझ जाते हैं ज़रूर कोई ना कोई उल्टा सीधा काम है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इधर से पुलिस को फ़ोन कर देते हैं साथ के साथ ही कि ऐसे ऐसे एक लड़का आया है, एक लड़की को लेके, उसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है। अब लड़की को जैसे ही डॉक्टर देखते हैं, इलाज करने की कोशिश करते हैं, तो लड़की क्या है, मर जाती है। अब लड़की मर जाती है तो लड़का क्या है, इधर से चुपचाप खिसकने की कोशिश करता है। अब जैसे ही खिसकने की कोशिश करता है तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ और जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़के को वहीं पे धर पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि ये लड़की कौन है और इसकी ये ब्लीडिंग कैसे शुरू हुई। अब लड़का डर जाता है, घबरा जाता है, लेकिन लड़के को क्या होते हैं, पुलिस वाले उठा के अपने साथ थाने ले जाते हैं। अब उससे अच्छी तरह से पूछा जाता है कि सही सही बताओ क्या हुआ। अब ये लड़का अपनी कहानी सुनाता है। ये कहानी जाती है आज से लगभग 3-4 साल पीछे। ये लड़का बताता है कि इसकी उम्र 26 साल है और जो लड़की की उम्र है, जो कि नर्सिंग का कोर्स करके ग्रेजुएट हो चुकी है, उसकी उम्र 23 साल है। आज से 3 साल पहले ये लोग क्या है, इंस्टाग्राम पर मिले थे। इंस्टाग्राम पर इन लोगों की बातें होती थी, लेकिन थोड़े दिन तक इनकी बातें हुई, उसके बाद में इन दोनों की बातें होना बंद हो गई। अब पूरे 2 साल बाद और आज से लगभग 7 महीने पहले इन दोनों की इंस्टाग्राम पर हाय हेलो शुरू हो जाती है। अब हाय हेलो शुरू हो जाती है तो इनके बीच में क्या है, प्यार व्यार पनपने लगता है। अब प्यार पनपने लगता है तो नंबर एक्सचेंज होते हैं और नंबर एक्सचेंज होते हैं तो इन दोनों के बीच में जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। अब बहुत दिन हो गए जीने मरने की कस्में खाते हुए, तो ये लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे ही फ़ोन सेक्स किया करते थे। तो लड़का कहता है कि क्यों ना जो हम फ़ोन पे करते हैं उसे हम लाइव करें, तो लड़की भी इसके लिए एग्री हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, मिलने के लिए एक दिन तय करते हैं और वो होता है 23 सितंबर 2024। 23 सितंबर 2024 की सुबह सुबह ये दोनों क्या करते हैं, नवसारी ज़िले के ही एक गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पे पहुंच जाते हैं, ये दोनों बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं, जो भी खाना पीना खाया होगा इन लोगों ने। उसके बाद में क्या होता है, ये लड़का इस लड़की के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अचानक से क्या होता है, इस लड़की के प्राइवेट पार्ट से अचानक से बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही इस लड़की के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होना शुरू होती है तो ये लड़का और लड़की दोनों घबरा जाते हैं। तो लड़का क्या करता है, अपने मोबाइल में सर्च करने लगता है कि लड़की की अगर ब्लीडिंग हो तो कैसे बंद की जाए। तो यूट्यूब वगैरह और गूगल वगैरह पे बहुत सारे उपाय होते हैं जो कि ऐसे ही हम जैसे लोग डाल देते हैं। तो वो लड़का भी उसी को फॉलो करने लग जाता है। कहीं पे लिखा हुआ था कि उसके प्राइवेट पार्ट पे कपड़ा बांध दीजिए और कमर से बांध दीजिए,
कहीं पे लिखा हुआ था उसके पैरों को ऊपर कर दीजिए, कहीं पे लिखा हुआ था और यूट्यूब पे बोल भी रहे थे कि तकिया लगा के लेटा दीजिए। वो लड़का सारी प्रक्रिया अपनाता है लेकिन कुछ होता नहीं। अब ये करते करते उसको 1.5 घंटा हो जाता है और लड़की की हो जाती है हालत ख़राब। अब लड़की की हालत ख़राब होने लगती है तो ये लड़का क्या करता है, अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उसको सारी बात बताता है। तो इसका दोस्त भी इसको अपनी सलाह दे देता है कि ऐसे कर ले, ऐसे हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब समय और बढ़ने लगता है। पूरे 90 मिनट तक ये लड़का अपने मोबाइल पे सर्च करता रहता है लेकिन कुछ होता नहीं है। अब लड़की को डर लगने लगता है तो अब ये क्या करता है, अपने दूसरे दोस्त को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि भाई जल्दी से आ जा, यहाँ पे कुछ गाड़ी वगैरह लेके, नहीं तो मैं फंस जाऊँगा। दरअसल ये लड़का किसी एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन नहीं करता, अपने दोस्त को फ़ोन करता है। अब इसका दोस्त वहाँ पे गाड़ी वगैरह, कुछ एम्बुलेंस वगैरह लेकर, ऑटो वगैरह लेकर आता है। अब ये लड़का जो उस लड़की के साथ था, ये क्या करता है, अंदर जितनी भी जगह पे ब्लडिंग के निशान थे उन सभी जगहों को अच्छी तरह से साफ कर देता है ताकि अंदर कोई सबूत ना बचे, और इस लड़की को चुपचाप निकाल के वहाँ से ले जाता है। अब यहाँ से पहले ये जाता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो पता चलता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या है, अपने हाथ खड़े कर देते हैं, भाई हमारे बस का रोग नहीं है, इसे आप सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ, क्योंकि लड़के के पास पैसे भी इतने नहीं थे कि वो लड़की का इलाज करा सके। अब ये लड़का क्या करता है, इसे सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाता है। इस लड़की की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब ये लड़का जैसे ही अंदर लेके जाता है, लड़की जाती है मर जाती है, तो ये लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी इसे पकड़ लिया जाता है। अब दोस्तों हुआ क्या है, लड़के से सब सारी जानकारी ली गई है तो पता चलता है कि शायद इस लड़के ने कोई शक्तिवर्धक कैप्सूल या गोली वगैरह भी खाई थी, जिससे कि इसने हैवानी तरीके से इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी लड़की के प्राइवेट पार्ट में कोई इन्फेक्शन होता है या अंदर कोई दिक्कत होती है तो उसकी वजह से भी ऐसा होने लगता है। या फिर कोई अंदर फोड़ा फंसी होता है तो कोई जैसे ही कभी कभी लड़कियों की ब्लीडिंग भी होती है तो होता क्या है, लड़कों को क्या है, जोश आ जाता है कि मेरी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो लड़का क्या है और भी ज़्यादा स्पीड से ये करने लगता है। तो उसने क्या है, ब्लीडिंग के साथ साथ अपना संबंध बनाना नहीं छोड़ा और भी स्पीड से करने लगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कुछ ज़्यादा हुई और इसकी वजह से ये लड़की मर गई। अब इस लड़के को 4 अक्टूबर तक पुलिस की रिमांड में रखा गया है और उसके ऊपर कई धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि इसी लड़के की वजह से इस लड़की की मौत हुई है। और सही मायने में तो इसी लड़के ने ही इस लड़की को मारा है। 4 अक्टूबर तक ये लड़का पुलिस की रिमांड में है, उसके बाद में ये जेल जाएगा। उसको क्या सज़ा मिलेगी ये तभी पता चलेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको ये बताना है और जताना है, जो लड़कियां हैं वो लड़कियां कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि जिस कदम को आप उठाने जा रही हो उससे आपका और आपके परिवार का नाम खराब हो सकता है। और लड़कों के लिए सलाह ये है कि ये कोई बच्चों के खेलने का चीज़ नहीं है कि आप कुछ भी कर लोगे उल्टा सीधा। अब इसने उल्टा सीधा किया तो उस लड़की की जान चली गई। तो पहली बात तो ये है कि शादी से पहले चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो किसी के साथ भी अनैतिक संबंध ना बनाए। अगर बनाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और दिक्कतें आती हैं तो ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। नमस्कार।